हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज two sitar strings A and B playing the note dha are slightly out of tune and produce beats of frequency 5 Hz. The tension of the string B is slightly increased and the beat frequency is found to decrease to 3 Hz. The original frequency of B if the frequency of A is 427 Hz is. Four option given. We just have to find out the solution. So बच्चों सॉल्यूशन में हम यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे देखें तो की कॉन्सेप्ट में क्या है, अगर हम बीट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता एक्चुअली में होता क्या है, दो स्लाइटली डिफरेंस जो है दो स्लाइटली डिफरेंस फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो अंतर आपको मिलेगा. मान लिया दो फ्रीक्वेंसीज हैं न्यू वन और न्यू टू जो एक दूसरे को से कुछ स्लाइटली डिफरेंस है. ठीक है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस मिलेगा वही हमें बीट फ्रीक्वेंसी होता है. मॉड ऑफ न्यू वन माइनस न्यू टू, ये हमें बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें मिलती है. अब अगर हम बीट फ्रीक्वेंसी की बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, दैट इज 5 हर्ट्ज. ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट टी के. तो बच्चों अगर हम टी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी जो होगी वो क्या होगी, वो भी बढ़ेगी. अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो टेंशन जो है हमने स्ट्रिंग बी पे थोड़ी सी बढ़ाई है, तो बीट फ्रीक्वेंसी जो है ये यहाँ पे डिक्रीज हो गई है. क्या बढ़ाई है हमने, बी पे टेंशन बढ़ाई, तो यानी कि अगर हमने बी पे टेंशन बढ़ाई है तो क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी. अगर हमने बी पे टेंशन बढ़ाया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी. अब अगर हम दो चीजें हैं, अगर हम यहाँ पे मान लें कि न्यू ए जो है न्यू बी से बड़ा है, तो क्या होगा, अगर हम न्यू बी से बड़ा होगा तो जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी, बढ़ के आएगी, यानी बीट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बढ़ के आ जाएगी. लेकिन अगर हम कहें कि जो आपका न्यू होगा, न्यू बी जो होगा वो बड़ा होगा न्यू ए से, तो क्या होगा, रिजल्टेंट यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो घट के आ जाएगी. तो ये ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें डिफरेंस के लिए हमें बड़े से छोटे को घटाना पड़ता है, तो ये चीज भी ध्यान रखिए. अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो हमने मान लिया यहाँ पे क्या है, न्यू ए माइनस न्यू बी, और ये हमें मिल रहा है 5 हर्ट्ज. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो न्यू ए की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 427 हर्ट्ज. सो बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो न्यू ए मिल जाएगा हमें, वो एक तो यहाँ पे हम मॉड लगा देते हैं तो न्यू ए हमें दो केसेस में मिल जाएगा. एक तो मिल जाएगा आपका 432 और दूसरा आपको न्यू ए की वैल्यू मिल जाएगी 422. तो बच्चों ध्यान रखिए यहाँ पे दोनों वैल्यूज जो हैं आपकी पॉसिबल है न्यू ए की, लेकिन अब हमें पिछले कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है. क्या करेंगे हम, न्यू ए की वैल्यू जो है, न्यू ए जो है वो न्यू बी से बढ़ा लेंगे. यानी कि अगर हम न्यू बी की वैल्यू जो है, सॉरी बच्चों इट शुड बी न्यू बी हमसे पूछा गया है, तो न्यू बी की दो पॉसिबल वैल्यूज हमने यहाँ से निकाली. तो अगर हमें क्या लेना है कि न्यू बी को क्या होगा कि हमें न्यू बी को न्यू ए से छोटा लेना है, तभी ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है वो पॉसिबल है. तो यानी कि जो हम फ्रीक्वेंसी लेंगे वो न्यू बी की क्या ले लेंगे, 422 हर्ट्ज. सो बच्चों दिस इज योर राइट आंसर. सो ऑप्शंस को देख लेते हैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.